अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो हम मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आप लोग एक दफ़ा मुझे अगेन से चैट बॉक्स में बता दो कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही है। ओके, ओके। चलें ठीक है, मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो होपफुली आप सबको जो है ना स्लाइड्स शो हो रही होंगी यहाँ पे, ठीक है? सो आज आप लोगों की जो है ना डे 1 क्लास है, ठीक है? सो आप लोगों ने इसको प्रॉपर अच्छे से अटेंड करना है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है ना आप लोग कुछ बातें माइंड में रखें, ठीक है? आप सब जो है ना अपना डायरी और पेन रेडी रखें। मीटिंग के अंदर जो जो मेन पॉइंट्स वगैरह होंगे, ठीक है, आप लोगों ने उनको नोट डाउन करना है और जो है ना वो एंड पे आप लोगों ने अपने अपने सीनियर्स को सबमिट करवाना है, ठीक है? सो जो जो पर्सन अभी क्लास के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, आप लोग एक काम करें, जल्दी से मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, और अपने अपने सीनियर को ड्रॉप करें, ठीक है, जिन्होंने आपको इस अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड गाइड किया है, ठीक है, या जो भी आपके मेंटोर हैं, ठीक है? सो मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें और उनको ड्रॉप करें फटाफट से। एंड साथ साथ में मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? दिस साइड इज़ हमजा अहमद एंड मैं गुजरांवाला पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, ठीक है? और मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर, इस फील्ड के अंदर मोर देन 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है? सो मैंने जब यहाँ पे स्टार्ट किया था, ठीक है, सो उस टाइम मेरी मंथली इनकम जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 30 to 40 थाउजेंड थी, ठीक है? एंड टाइम के साथ साथ मैंने अपनी इनकम को ग्रो किया एंड पर मंथ इनकम को मैं 30-40 हज़ार से एक्सीड करके जस्ट 22 इयर्स की एज के अंदर अपनी इनकम को ग्रो करते करते मैं 12 लाख तक लेके गया था, ठीक है? एंड थिंग इज़ दैट कि आज मैं आप सबको गाइड करूंगा कि आप अपना जो है ना फर्स्ट ऑनलाइन वर्क, मतलब कुछ लोगों ने पहले भी वर्क किए होंगे बट मैं आप लोगों को बेसिकली गाइड करूंगा कि आप अपना ऑनलाइन वर्क किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आप सबको पता है कि आजकल का जो ट्रेंड है वो डिजिटल है, ठीक है? लाइक जो काम पहले इंसानों के ज़रिए किए जा रहे थे, ठीक है, आज के टाइम पे वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, ठीक है, रोबोट्स हो गए, कंप्यूटर्स के ज़रिए ऑपरेट किए जा रहे हैं, ठीक है? सो आप लोगों को पता है कि जो हमारा फ्यूचर है वो टोटल डिजिटल है, ठीक है? अभी भी मोर देन 70% जो वर्क्स हैं वो ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी बिजनेस देख लें, कोई भी फर्म देख लें, ठीक है, वो सारा कुछ आज के टाइम पे ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है? सो आज मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आप किस तरह से अपना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड आप अपनी फैमिली को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा देखिए, आप लोग मीटिंग के अंदर हैं, ठीक है? सो बिकॉज़ आप लोगों से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चार्ज की जा रही, कोई ट्रेनिंग फ़ीस नहीं है, ठीक है? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। बट देखिए, आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये अपॉर्च्युनिटी आप लोगों को लाइक फ्री में दी जा रही है तो आप इसकी कदर नहीं करेंगे, ठीक है? बिकॉज़ हमारे पास, मैंने आप लोगों को पहले भी लाइक ये चीज़ बोली है कि स्लॉट्स बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है? आपकी जो है ना 2 टू 3 जो है ना वर्कशॉप्स होंगी, ठीक है, जिनके अंदर आपको प्रॉपर वर्क के रिलेटेड गाइड किया जाएगा एंड उसके बाद जो है ना आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है? बेसिकली इंटरव्यू कंडक्ट करने का जो मेन पर्पस होगा वो ये होगा कि हमारे साथ देखें, आप लोगों से कोई फीस तो चार्ज नहीं की जा रही, बट इस तरह तो देखें बहुत सारे लोग हमारे पास अप्लाई करते हैं, ठीक है? हम आपको जस्ट आपके माइंडसेट और आपके लर्निंग एटीट्यूड की बेस पे आपको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? इंटरव्यू के अंदर आपको देखा जाएगा कि आपका माइंडसेट कैसा है, या आपको जो वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है उसको आपने कितने अच्छे से अटेंड किया है, ठीक है? या आप उसको मतलब कितने अच्छे से लाइक अडॉप्ट कर चुके हैं, ठीक है? सो उस बेस पे, आपके माइंडसेट की बेस पे आपकी जो है ना सिलेक्शन होगी, ठीक है? सो अपना डायरी और पेन निकाल लें, ठीक है? अभी जो मीटिंग के अंदर मेन मेन पॉइंट्स होंगे उनको आपने नोट डाउन करना है, ठीक है? एंड जैसे ही सेशन एंड होगा आप लोगों ने वो जो पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे, ठीक है, वो आप लोगों ने अपने सीनियर्स के साथ शेयर करने हैं, ठीक है? सो आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, बिकॉज उसकी बेस पे आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी एंड आपका जो आगे का प्रोसेस होगा वो उसी की बेस पे होगा, ठीक है? सो जो पर्सन भी अपना फीडबैक मीटिंग के एंड होने के बाद नहीं सबमिट करवाएगा उसको नेक्स्ट ट्रेनिंग्स जो कि लाइफ चेंजिंग होंगी उनके अंदर आपको जो है ना एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, और आपको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है? सो आप लोगों ने मेन मेन पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, ठीक है, और नोट्स की पिक्चर आप लोगों ने एंड पे अपने मेंटोर को सबमिट करवा देनी है, ठीक है? ओके, एंड आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है, आप लोग अपने सीनियर्स से पूछ सकते हैं। ओके, सो देखें,
यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले जो है ना आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैं आपको अगेन बता देता हूँ। आपका लर्निंग एटीट्यूड मैटर करेगा, आपका माइंडसेट मैटर करेगा, ठीक है? आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। देखें, जिस तरह एक बच्चा होता है ना, वो जब स्कूल में एंटर होता है तो उसको डायरेक्ट मैट्रिक का सिलेबस नहीं दे दिया जाता, ठीक है? उसको नर्सरी, प्रेप, इस तरह करके वन बाय वन सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है? और जब वो मैट्रिक में पहुँचता है तब उसको सिलेबस दिया जाएगा तो वो ईज़िली क्लियर कर लेगा। बट अगर उसको पहले दिन ही, वो पहला दिन है उसका स्कूल का, उसको मैट्रिक का सिलेबस दे देंगे तो वो कभी भी क्लियर नहीं कर पाएगा, ठीक है? और उसका क्योंकि बिकॉज़ उसका उस टाइम उतना माइंडसेट नहीं होता, उसके लिए वो कैपेबल नहीं होता, ठीक है? सो जैसे-जैसे वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है, ठीक है? तो उसका माइंडसेट डेवलप होता है, ठीक है? और एट द एंड जब वो अपने लेवल्स को क्लियर करके मैट्रिक तक पहुँचता है, 9-10 तक पहुँचता है तो ईज़िली वो क्लियर कर लेता है, ठीक है? सो सेम इसी तरह आपने पेशेंस के साथ लर्निंग करनी है, ठीक है? और हमारी जो मैनेजमेंट है उसके साथ कोऑपरेट करना है। आपको जो गाइड किया जाएगा, जो टास्क दिया जाएगा, आपने उसको कंप्लीट करना है, ठीक है? ऑन द टाइम एंड उस बेस पे हम आपको वर्क भी करवाएँगे एंड सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है? एंड जो भी प्रॉब्लम्स आएँगी उनका आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सही है? सो आपने अपनी जो है ना ट्रेनिंग पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल फ़ोकस करना है, बिकॉज़ जितना आप अच्छे से लर्न करेंगे उतना आप अच्छे से वर्क करेंगे और अर्न करेंगे, ठीक है? और देखिए, हमारी ये जो अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर इसके अंदर कोई भी क्वालिफ़िकेशन टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? कोई भी कर सकता है, ठीक है? आपका जस्ट बेसिक माइंडसेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको डिग्रीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ़ हो, ठीक है? या जॉब भी कर रहे हो या कोई बिज़नेस भी कर रहे हो, ठीक है? आप अपने पार्ट टाइम को यूटिलाइज़ करके एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? आपकी वर्किंग जो होगी वो आपकी मर्ज़ी के आवर्स पे होगी, ठीक है? आप अगर सुबह में, रात में, शाम में कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है? और आप स्टार्टिंग में 3 टू 4 आवर्स ईज़िली करके अपनी अच्छी लाइक 30 टू 35,000 अर्निंग्स कर सकते हैं, ठीक है? एंड देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ कि अर्निंग्स की कितनी टाइप होती हैं, ठीक है? एक होती है मतलब बेसिकली आपकी इनकम की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है? एक होती है आपकी एक्टिव इनकम, एक होती है आपकी पैसिव इनकम, ठीक है? देखिए, एक्टिव इनकम मीन्स कि लाइक आप खुद वर्क कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी काम है आप कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ से जो आपको इनकम आती है वो आपकी एक्टिव अर्निंग्स होती हैं, ठीक है? और इस दुनिया के अंदर जितने भी बिज़नेसेस चलते हैं वो पैसिव इनकम की बेस पे चलते हैं, ठीक है? लाइक एक मतलब स्कूल का ओनर है, ठीक है? उसने अपना स्कूल तो बना लिया बट वो उसने वहाँ पे वो खुद वर्क नहीं कर रहा। उसने आगे मतलब प्रिंसिपल हायर किया हुआ है, ठीक है? उसने टीचर्स को हायर किया हुआ है जो स्टूडेंट्स को मतलब पढ़ाती हैं, ठीक है? या लाइक क्लासेस वगैरह लेती हैं, ठीक है? सो वो जो ओनर है उसने जस्ट पैसा लगाया हुआ है, उस बेस पे उसको पैसिव इनकम जा रही है। वो खुद काम नहीं कर रहा बट उसके आगे उसकी टीम वर्क कर रही है, ठीक है? उस वजह से उसको पैसिव इनकम जा रही है, ठीक है? सो आज का सेशन जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? इसके अंदर आपको मैं प्रॉपर गाइड करूँगा कि इस दुनिया में पैसा एक्चुअल में किस तरह से कमाया जाता है, ठीक है? इस दुनिया में पैसा कमाने का जस्ट एक ही मेथड है, ठीक है? और वो मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या मेथड है जिसको यूज़ करके आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है? और अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हो। देखिए, इस दुनिया के अंदर ना बेसिकली जो है ना इनकम जनरेट करने की 4 कैटेगरीज़ होती हैं, ठीक है? और पहली कैटेगरी होती है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? वहाँ पे आप एम्प्लॉयी होते हैं मीन्स कि आप जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है? किसी के अंडर, ठीक है? सेकंड कैटेगरी आपकी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड की, ठीक है? देखिए, इस मॉडल को ना आपने बहुत मतलब अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है? बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है? क्योंकि इस दुनिया में इन 4 मेथड्स के अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे आप अमीर बन सकते हैं या मतलब जहाँ से पैसा आता है, ठीक है? सो देखें, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है जो वो कोई छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट करता है, लाइक छोटी-मोटी कह लें कि मतलब बेसिकली जो एम्प्लॉयी होता है ना वो किसी और के लिए जॉब कर रहा होता है, ठीक है? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अपने लिए जॉब कर रहा होता है, ठीक है? मीन्स कि कोई शॉपकीपर देख लें, वो दुकानदार है, वो दुकान खोलता है, ठीक है? वो वहाँ पे अपने लिए जो है ना मतलब लाइक काम करता है, ठीक है? वो सुबह खोलेगा, शाम तक अपने लिए काम करेगा, वहाँ से जो उसको इनकम जाएगी, ठीक है? वो उसी पे गुज़र-बसर करता है, ठीक है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक फ़ॉल्ट होता है कि देखें, अगर एक दुकानदार है, उसने दुकान तो खोल लिया है, ठीक है? बट लेट्स सपोज़ वो बीमार हो जाता है 2-3 दिन या उसको कोई काम पड़ जाता है, ठीक है? वो अपनी शॉप को टाइम नहीं दे पाता, तो उसकी इनकम वहीं पे ठप हो जाती है, ठीक है? बंद हो जाती है। तो ये होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी, ठीक है? अब जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है
बिजनेस ओनर की होती है, ठीक है। वो बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो एक सिस्टम बना के चलते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको स्कूल ओनर की एग्जांपल दी थी, वो बिजनेस है, ठीक है। सो जो होते हैं ना बिजनेस ओनर्स, वो एक सिस्टम बना के चलते हैं। वो खुद वर्क नहीं करते, बट उनकी उनके लिए लोग वर्क करते हैं। वो लोगों से अपने लिए काम करवाते हैं, ठीक है। और उनका एक सिस्टम होता है। अगर वो लेट्स वो सो भी रहे हैं ना, तो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको पैसा आता है, ठीक है। वो लोगों को हायर करते हैं उनके लिए वर्क करने के लिए, ठीक है। वो एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे जो कैटेगरी होती है वो इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है, ठीक है। मींस कि वो पैसा लगाते हैं पैसे को बनाने के लिए। लाइक वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिसमें उनको प्रॉफिट होती है, या मतलब उनका पैसा बेसिकली उनको पैसा बना के देता है, ठीक है। और देखें, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है जो एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी है, ठीक है। इसके अंदर जस्ट पूरी दुनिया के अंदर जितना भी पैसा होता है ना, 5% वेल्थ जो है ना, 5% पैसा पूरी दुनिया का, वो दो कैटेगरीज में फॉल करता है, जो कि एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी है और सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी है, ठीक है। मीन्स के ई और एस वाली कैटेगरी के अंदर इस दुनिया का 5% पैसा होता है। और लोग कितने होते हैं, मतलब इस दुनिया के 95% लोग एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी के अंदर होते हैं, बट उनके पास इस दुनिया का सिर्फ 5% पैसा होता है, ठीक है। मीन्स के 95% लोग जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और जस्ट 5% पैसे को होल्ड करते हैं, ठीक है। बट सेकंड साइड पे जो कैटेगरी है बिजनेस वाली और इन्वेस्टमेंट वाली, ठीक है, इन्वेस्टर्स वाली, ठीक है। वहां पे इस दुनिया के जस्ट 5% लोग जो होते हैं ना, 5% लोग इस दुनिया के अंदर बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट इस दुनिया का टोटल जितना भी पैसा है, जितनी भी वेल्थ है, 95% पैसे को वो होल्ड करते हैं, ठीक है। सो ये ESBI मॉडल है, ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत काम आएगा। आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। देखें, एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। आप लोगों से अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि इस दुनिया के अंदर पैसा कमाने के कितने तरीके हैं, वो तो मैंने आपको कैटेगरीज बताई ना जिसके अंदर लोग फॉल करते हैं, ठीक है, जो लोग तरीका इख्तियार करते हैं। बट अगर मैं आपको एक सिंपल अल्फाज में बताऊँ ना, इस दुनिया के अंदर पैसा कमाने का सिर्फ एक तरीका है, ठीक है, और वो है सेल्स, ठीक है। मीन्स कि इस दुनिया के अंदर पैसा आता है सेल से, ठीक है। अब देखें, सेल्स की ना दो टाइप होती हैं, ठीक है। एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड सेल, ठीक है। एक होती है सर्विस बेस्ड सेल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट वगैरह नहीं सेल करना है, ठीक है। आपको सेलिंग टाइप का कोई काम नहीं दिया जाएगा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि इस दुनिया के अंदर पैसा कमाने का सिर्फ एक तरीका है, वो है सेल, ठीक है। अब सेल होती है दो टाइप की। एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड सेल, ठीक है। आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, लेट्स सपोज आप एक टूथपेस्ट सेल कर रहे हो, ठीक है। वहां से जो आपको प्रॉफिट होगी, ठीक है, वो आपकी कमाई होगी, ठीक है। दूसरी तरह एक टीचर की एग्जांपल ले लो, ठीक है। टीचर कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, बट वो क्या करता है, वो अपनी सर्विस या अपनी स्किल सेल करता है, ठीक है। एक टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाता है, अपनी सर्विस को सेल करता है, ठीक है, वहां पे। और वो उसकी इनकम का सोर्स होता है, ठीक है। सो आप दो तरह मतलब सेल की दो टाइप हैं, ठीक है। आप प्रोडक्ट सेल करोगे या आप अपनी सर्विस सेल करोगे तो आपको पैसा आएगा, ठीक है। अब इन दो तरीकों के अलावा आप इस दुनिया में कुछ भी कर लो, कोई बिजनेस है, कोई जॉबियन है, ठीक है, मतलब वो जस्ट सेल करेंगे तो उनको प्रॉफिट आएगी, ठीक है। इस दुनिया में पैसा कमाने का जस्ट एक ही तरीका है, वो है सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब देखें, मतलब सेल तो एक जॉबियन पर्सन भी करता है, ठीक है। जॉब वाला बंदा है जो है वो भी सेल करता है, ठीक है, वो भी पैसे कमाता है। एक बिजनेस वाला पर्सन है, वो भी सेल करता है, ठीक है। मतलब पर देखा जाए तो जॉब वाले बंदे के एक फिक्स सैलरी होती है, एक फिक्स अमाउंट होती है, बट बिजनेस वाला जो है वो अनलिमिटेड अर्निंग कर सकता है, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है। इन दोनों में जस्ट जो सिंपल फर्क होता है ना, आप लोग देखेंगे, एक बंदा गरीब है, ठीक है। वो क्यों गरीब है, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज़ को समझना है कि अगर एक बंदा गरीब है ना, तो अगर मैं आपको एक एग्जैक्टली अपने अल्फाज में बताऊं, तो वो गरीब इसलिए है क्योंकि उसमें दिमाग इतना है, ठीक है, उसमें दिमाग की कमी है, ठीक है। अगर एक बंदा आज के टाइम पे 1000 कमा रहा है, 1000 रुपया कमा रहा है, ठीक है, तो मैं उसको डायरेक्टली बोलूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा कि उसमें दिमाग इतना है कि वो 1000 कमाए, ठीक है। अगर एक बंदा आज के टाइम पे 10,000 पर मंथ कमा रहा है, तो उसमें दिमाग इतना है कि वो 10,000 कमाए, ठीक है। बट अगर एक बंदे ने 1 लाख कोई बंदा 1 लाख कमा रहा है, तो उसका माइंडसेट उतना है कि वो 1 लाख कमा सके, ठीक है। उसने सीखा है कि 1 लाख किस तरह से कमाया जाता है, ठीक है। सो देखें, इसमें आपके माइंडसेट का कसूर नहीं होता अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। सॉरी, माइंडसेट की टोटल कसूर होता है, ठीक है, अगर आप कम कमा रहे हो तो। अगर देखो, आप लोगों ने ज्यादा, जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं ना, एक आज के टाइम पे आपको पता है
कुछ लोग ऐसे हैं वो 20-30 हज़ार कमाते हैं, ठीक है, डेली का या मंथ का कर लो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं वो लाख कमाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं करोड़ में भी कमाते हैं, ठीक है। कुछ लोग 200-300 करोड़ भी कमाते हैं, ठीक है। आपको पता है एलोन मस्क जैसे लोग, ठीक है, वो डेली बेसिस पे पता नहीं कितने करोड़ कमाते हैं, ठीक है। सो थिंग इज दैट कि उन्होंने सीखा है, ठीक है, उन्होंने अपने माइंडसेट को उतना कैपेबल किया है कि वो मतलब उतना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। आप देखें इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, आप सीख के कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जो चीज़ मुश्किल लगती है या देखें अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही है ना, तो मीन्स कि आपका माइंडसेट उतना डेवलप नहीं है, ठीक है। आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से वो मुश्किल लग रही है, ठीक है। और अगर आप कोई चीज़ इजीली कर लेते हो तो मतलब आपने उसको सीखा हुआ है, ठीक है, वो आपके लिए आसान है। सो थिंग इज दैट कि मैं आपको बताने लगा था कि जो मतलब काम तो हर कोई करता है, ठीक है। मतलब एक क्या आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा काम या मेहनत जो होती है ना वो एक मजदूर करता है, ठीक है। पर इस दुनिया का सबसे कम पैसा भी मजदूर के पास ही होता है, ठीक है। बिकॉज मजदूर के पास, मजदूर के अंदर एक फॉल्ट होता है, ठीक है। वो फॉल्ट ये होता है कि मजदूर जो होता है ना वो अपनी बेसिकली गर्दन के नीचे वाले हिस्से को अपनी बॉडी को यूज करके काम करता है, मेहनत मशक्कत करता है, ठीक है। बट एक जो रिच पर्सन होता है, रिच माइंडसेट वाला बंदा होता है, या कह लें कि जो बिजनेस पर्सनैलिटी होती है, बिजनेस माइंडसेट वाला पर्सन होता है, वो क्या करता है, वो अपनी गर्दन के ऊपर वाले यानी ब्रेन को यूज करके, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को यूज करके वर्क करता है। मीन्स कि वो मजदूर की तरह हार्ड वर्क नहीं करता, वो स्मार्ट वर्क को प्रेफर करता है, ठीक है। और अब देखें स्मार्ट वर्क के अंदर जो सबसे मीन्स के लाइक स्मार्ट वर्क बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, ठीक है। बट उनको एक चीज़ समझ नहीं आती, वो करते भी हैं, ठीक है, बट वो उतना पैसा नहीं बना पाते जितना कि बिजनेस वाले पर्सन बनाते हैं, ठीक है। जो एक बिजनेस माइंडसेट वाला बंदा होता है वो अमीर इस वजह से होता है क्योंकि ये जो कंसेप्ट लिखा हुआ है ना टाइम लिवरेज का, वो टाइम लिवरेज को यूज़ करता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि टाइम लिवरेज क्या होती है, ठीक है। देखें आपको लेट्स सपोज आपको एक टास्क मिला या मेरे पास एक टास्क है, ठीक है। मुझे एक टास्क दिया गया है कि मैं अगर 1 घंटा वर्क करूंगा तो उसका मुझे 100 रुपया मिलेगा, ठीक है। मैं अगर दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ, हार्ड वर्क को प्रेफर करूँ, ठीक है, या मतलब जिस तरह भी करके मैं एक दिन के अंदर 24 घंटे काम कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 24 घंटे से ज़्यादा मैं एक दिन के अंदर जितना मर्जी भी ट्राई कर लूँ मैं वर्क नहीं कर सकता। मीन्स कि मेरी जो अर्निंग पोटेंशियल है या लिमिट है मेरी इनकम की वो 2400 रुपये है, ठीक है। मतलब अगर मैं 24 घंटे काम करूंगा, पूरा दिन रात काम करूंगा, ठीक है, तो भी मैं एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटों से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता। यानी कि अगर मुझे पर आवर 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है, तो मैं 2400 से ज़्यादा अर्न नहीं कर सकता, ठीक है। बट ये जो बिजनेस माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, वो टाइम लिवरेज का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। मीन्स कि वो मतलब अगर मैं देखो मैं सोचूं, ठीक है, कि 24 घंटे काम करके 2400 अर्न करने से बेटर है कि मैं टीम वर्क को प्रेफर करूं, ठीक है। मैं अपने साथ एक टीम को लेके चलूं, ठीक है। मेरी टीम में अगर 10 पर्सन मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हर बंदा अ, दिन का 10-10 घंटे वर्क करता है हमारी टीम के अंदर, ठीक है। तो मीन्स के हमारा कितना, मेरा कितना वर्क हो जाएगा, 100 आवर्स वर्क हो जाएगा एक दिन के अंदर, ठीक है। ये होता है टाइम लिवरेज का कंसेप्ट कि आप एक टीम वर्क करते हो, ठीक है। मीन्स कि अकेला बंदा 24 घंटे से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता, बट अगर टीम के अंदर 10 लोग हैं, वो हर बंदा 10-10 घंटे भी काम करता है तो 100 घंटे वर्क हो जाएगा, ठीक है। मीन्स के 10,000 रुपये मैं एक दिन में कमा सकता हूँ, ठीक है। सो थिंग इज दैट कि ये जो बिजनेस माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं वो टाइम लिवरेज का कंसेप्ट यूज़ करते हैं और वो खुद काम नहीं करते, वो अपनी टीम से वर्क करवाते हैं। आप लोगों के सामने एग्जांपल है, ठीक है। देखें एक नेस्ले नेस्ले की एग्जांपल लेते हैं। नेस्ले कंपनी है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा पानी, जूसेस और इस तरह की चीज़ें वो सेल करती है। अब नेस्ले का जो ओनर है वो आपके एरिया में जो मार्केट है या आपके पास जो शॉप है आपके इर्द गिर्द, ठीक है, वहाँ पे आके अपना पानी या अपना जूस नहीं सेल करके जा रहा है या अपना प्रोडक्ट नहीं सेल करके जा रहा है, ठीक है। वो घर में सोया होगा, ठीक है, बट उसका प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिक रहा है, ऑल ओवर पाकिस्तान बिक रहा है, ठीक है। बिकॉज उसकी टीम है, ठीक है, उसकी मार्केटिंग टीम है, ठीक है, वो उसको मार्केट करवा रहा है, ठीक है, और वो उसको मैन्युफैक्चर करवा रहा है, ठीक है। उसने हर जगह पे बंदे रखे हुए हैं, ठीक है, वो खुद नहीं बना रहा, ठीक है। वो बस घर बैठ के क्या कर रहा है, पैसे गिन रहा है, पैसे काउंट कर रहा है, ठीक है। और उसका जो काम पूरा वो लिवरेज हो रहा है, ठीक है। सो ये कंसेप्ट यूज करके जो अमीर लोग होते हैं वो नॉर्मल रिच माइंडसेट वाले पर्सन्स जो होते हैं वो नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा अर्न कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास ये
ट्रिक होती है, ठीक है। सेकंड जो रिच माइंडसेट वाले पर्सन ट्रिक यूज करते हैं वो कंपाउंडिंग इफेक्ट होती है, ठीक है। वो अपनी वेल्थ को कह लें कि डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेशन इफेक्ट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। कंपाउंडिंग इफेक्ट को बेसिकली हम डुप्लीकेशन इफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अब कंपाउंडिंग इफेक्ट किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बादशाह होता है, ठीक है। उसके पास ना एक बंदा काम करता है, ठीक है। वो उसके काम से ना मतलब कोई कह लो कि कलाकार होता है, ठीक है। कोई उसको गाना सुनाते, एग्जाम्पल लिया ना, ठीक है। बादशाह ना उस बंदे से बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। बादशाह कहता है कि तुमने ना बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है। तुम मुझसे जो मांगोगे ना आज मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। बादशाह बहुत अमीर था, ठीक है। उसके पास बहुत पैसा था, अच्छे खासी मतलब कह लो कि उसकी उसके कंट्री की पावर थी, पैसा था, ठीक है। सब कुछ था उसके पास। बादशाह कहता है कि तुम जो मांगोगे ना मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। वो बंदा कहता है कि बादशाह सलामत, आप मैं जो मांगूंगा आप मुझे नहीं दे सकते, आप इतने कैपेबल नहीं हो, ठीक है। आपके पास इतनी वेल्थ नहीं है कि आप मुझे दे सको, ठीक है। बादशाह कहता है ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या ही मांग लोगे, तुम मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। वो कहता है कि ना मुझे चावल के दाने चाहिए, ठीक है। मुझे चावल चाहिए, ठीक है। बादशाह कहता है कि कितने चावल चाहिए, ठीक है। तुम ले लो, तुम्हें मैं दे दूंगा, ठीक है। बादशाह जो है ना, वो बंदा बादशाह के सामने ना पड़ी होती है शतरंज की बोर्ड, चेस बोर्ड, ठीक है। अब आपको आप लोगों ने अगर चेस देखी होगी, उसके अंदर होते हैं 64 जो है ना वो, उसके अंदर बॉक्सेस होते हैं, खाने होते हैं, ठीक है। तो चेस के जो खाने होते हैं, डब्बे होते हैं, 64 डब्बे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। वो जो होता है ना, वो बंदा कहता है कि बादशाह सलामत मुझे ना इस शतरंज के जो 64 खाने हैं ना इनके जितने चावल चाहिए, ठीक है। पहले खाने में एक दाना रखें चावल का, ठीक है। दूसरे डब्बे में दो चावल के दाने रखें, फिर उनको डबल करें, तीसरे में चार, आठ, इस तरह करके ना वो रखें, ठीक है। बादशाह ने बोला अपने जो उसका वजीर वगैरह था कि उसको दे दो, ठीक है। इतने चावल ना, तो उन्होंने मतलब वो डबल करते के जब उनको 64 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो इतनी उनकी क्वांटिटी बन गई थी कि एक मतलब माउंटेन कह लो, एक पहाड़ से भी ज़्यादा वो बन रहे थे, ठीक है। और इतने उनके पूरे मुल्क के अंदर चावल नहीं थे, ठीक है, जितने वो बन रहे थे, ठीक है। सो बेसिकली ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट के, जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी इनकम को डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। वो मतलब इतना अपनी इनकम को ग्रो करते हैं, अपनी टीम को या अपने अपनी टीम को एक्सपैंड करते हैं, जिस वजह से उनकी जो है ना वो मजीद लिवरेज करते हैं, उनकी इनकम जो है ना वो डुप्लीकेट होती रहती है। वो कंपाउंडिंग इफेक्ट को यूज़ करके अमीर होते हैं। लाइक अगर उनकी इनकम 1 लाख है ना, तो वो अगले महीने ट्राई करेंगे यार हमारी किस तरह से 1.5 लाख या 2 लाख हो सकती है, ठीक है। वो हमेशा अपनी इनकम मतलब देखें, एक जॉबियन पर्सन होता है ना, वो 6 महीने गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा भी 6 महीने वेट करेगा कि चलो यार मेरी प्रमोशन हो, 1500 2000 मेरी इनकम जो है ना वो ग्रो करे, ठीक है, ये करे वो करे। बट जो बिजनेस वाले पर्सन होते हैं उनके हाथ में होता है, ठीक है। वो अपनी मेहनत से अपनी इनकम को साइन करते हैं, ठीक है। और लाइक वो जो है ना उसको ग्रो करते हैं, ठीक है। सो देखें, जो हमारा बेसिकली यहाँ पे वर्क होगा ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आप हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। आपने उनको बिल्कुल भी सेल नहीं करना है, ठीक है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, सेल्स की ना मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी कि एक होती है आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, एक होता है आप अपनी स्किल या सर्विस सेल कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली देखें, लाइक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 2 तरह के ना लोग होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज़ कोलगेट है, ठीक है। एक दुकानदार उसको ना पूरा साल सेल करता है, ठीक है। वो पूरा साल उसको अपनी दुकान में रख के बेचेगा, तब जाके वो उससे ना चंद हज़ार रुपए कमा पाएगा, ठीक है। बट वहीं पे हम देखें तो सलमान खान आया टीवी पे, ठीक है। वो एक्टर है, ठीक है। वो टीवी पे आएगा, वहाँ पे 2 से 3 मिनट का सलमान खान जो है वो ऐड देगा, ठीक है। और उसके जो है ना वो 5-7 करोड़ चार्ज करके अपने घर चला जाएगा, ठीक है। बेसिकली देखें, सेल तो दोनों ने किया, शॉपकीपर भी कोलगेट को बेच रहा है, सलमान खान भी आगे बेच के चला गया, ठीक है। बट सलमान खान यहाँ पे जो है ना स्मार्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। वो अपनी कह लो कि ऑडियंस को, अपनी रीच को यूज़ करके प्रोडक्ट को डायरेक्ट दुकान पे जाके बेचने की जगह वो मार्केट कर रहा है, ठीक है। वो मार्केटिंग की ट्रिक यूज़ कर रहा है, ठीक है। वो उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। और दुकानदार उतने पैसे सारा साल बेच के नहीं कमा पाएगा जितने कि वो 4-5 मिनट में कमा के चला जाएगा, ठीक है। सो हमारा जो आज के टाइम पे स्कोप है वो टोटल जो है ना आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है आज के टाइम पे। कोई भी बिजनेस है ना उसको मार्केटिंग चाहिए होती है, ठीक है। सो सेम आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, आप यहाँ पे हमारे पास ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। आपने कुछ भी सेल नहीं करना, आपने प्रमोट करना है। और प्रमोट भी किस तरह करना है या मार्केटिंग किस तरह करनी है, वो बेसिकली हम आपको खुद सिखाएंगे कि आप किस तरह से मार्केट कर सकते हो, ठीक है। एंड देखें,
ट्रेडिशनल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में, या कह लें कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में मेन जो पता पता क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस अगर कोई बंदा कर रहा है ना, वो ट्रेडिशनली उस चीज़ को प्रमोट भी कर रहा है ना, तो आपके एरिया के अंदर देखिए लिमिट होगी, ठीक है। आप अगर लेट्स सपोज किसी विलेज में रह रहे हो या किसी कॉलोनी में रह रहे हो, ठीक है, वहाँ पे एक लिमिट होगी। आप किसी मोहल्ले में रह रहे हो, सोसाइटी में रह रहे हो, वहाँ पे लिमिट होगी, ठीक है। 1,000 लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके इर्द गिर्द होंगे, ठीक है। अगर आप वहाँ पे कोई चीज़ प्रमोट करो तो आप उन तक 1,000 या मैक्सिमम 2,000 लोगों तक पहुँचा सकते हो, ठीक है। आप पैम्फलेट बांटोगे, बड़ा कुछ करोगे, ठीक है। आप अपने मतलब ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचा सकते, बट आपको पता है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे मतलब हर कोई बंदा सोशल मीडिया यूज़ करता है, ठीक है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है। अगर आप देखें, सोशल मीडिया तो हर बंदा यूज़ करता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि आप सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करके दूसरों से डिफरेंट कैसे बन सकते हो, और जो काम हर कोई करता है वही सेम काम करके आप पैसे किस तरह कमा सकते हो, ठीक है। सो थिंग इज दैट कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके पास स्कोप बहुत ज़्यादा होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। आजकल हर कोई बंदा सोशल मीडिया यूज़ करता है। हमारे पास मतलब हम अपनी चीज़ को हर जगह मतलब जहाँ पे हम अपने अगर ऑफ़लाइन करते हैं तो हम 1,000 या 2,000 लोगों तक अपना पैगाम या अपनी प्रमोशन पहुँचा सकते हैं। वहाँ पे हम अगर डिजिटली उस चीज़ को करते हैं तो हम करोड़ों लोगों तक भी उसको रीच दे सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हर बंदा ही सोशल मीडिया पे होता है, ठीक है। सो बेसिकली और आपको पता है कि जितनी ज़्यादा आपके पास रीच होगी, ऑडियंस होगी, उतना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा, ठीक है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लाइक यहाँ पे अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, ठीक है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ग्रोवे ग्लोबल, ठीक है। और ग्रोवे ग्लोबल की मैं आपको थोड़ी सी प्रोफाइल के पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ये माइंड में रखना है, ठीक है। देखिए, ग्रोवे ग्लोबल जो है पाकिस्तान का नंबर वन जो है ना डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है, ठीक है। हमारे पास जो हम यहाँ पे जस्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं वर्क कर रहे, ठीक है। ग्रोवे ग्लोबल जो है इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। मतलब आप लोग यहाँ से एक ब्रांड की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखें, पाकिस्तान के अंदर तो ये रजिस्टर्ड ही है, ठीक है। इसके पाकिस्तान के अंदर मेन ऑफिसेज़ हैं, ठीक है। 3 मेन ऑफिसेज़ हैं, वैसे छोटे-मोटे बहुत हैं, बट जो मेन ब्रांचेज़ हैं वो 3 हैं, ठीक है। उसके साथ-साथ हमारा जो इंटरनेशनल ऑफिस है, ठीक है, वो ओमान के अंदर है, ठीक है। मतलब ओमान के अंदर सलाला के अंदर मौजूद है, ठीक है। और इनके मतलब एड्रेसेस या मज़ीद डिटेल्स आप लोग अपने सीनियर्स से भी ले सकते हो, ठीक है, अगर आप लोग विज़िट करना चाहो तो। सो देखें, पाकिस्तान के अंदर तो रजिस्टर्ड है ही ये प्लेटफ़ॉर्म, बट ओमान जैसे कंट्री के अंदर, अरब कंट्री के अंदर भी ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि अरब कंट्रीज़ के अंदर कोई भी लाइक स्कैम या किसी टाइप के भी इस तरह के बिज़नेसेस को अरबों के आपको पता है बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ठीक है। बात-बात पे वो गर्दन उतारने पे चल रहे होते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे भी हमारा ब्रांड ऑपरेट कर रहा है, मीन्स कि ये ऑथेंटिक है, ठीक है। और हमारे पास इटली के अंदर भी जो है लाइक पर्सन्स वर्क कर रहे हैं हमारी टीम के ठीक है। हमारे पास जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्ट्स को जो है ना वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास स्किन केयर, पर्सनल केयर की कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 50 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में भी हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रही है। मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है कुछ भी बनाया जा सकता है, बट इंटरनेशनल लेवल मीन्स के क्वालिटी, ठीक है। सो हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनके रिलेटेड आपको मज़ीद डिटेल्स भी प्रोवाइड की जाएँगी, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेनिंग्स के अंदर। एंड आप लोगों को मैं मज़ीद पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, हमारे जो ग्रोवे के फाउंडर हैं, ठीक है, वो सर अजमल लशारी हैं, ठीक है। इन्होंने जब ग्रोवे को स्टार्ट किया था, ठीक है, सो इनका जो मेन पर्पस था या बेसिक जो कह लें कि मकसद था, ठीक है, वो ये था कि एक तो हम अपने प्रोडक्ट्स लाइक इन्होंने जो प्रोडक्ट्स बनाए उनकी क्वालिटी बहुत बेटर थी, ठीक है। एक तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो लोगों को प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे हेल्प की जाए ताकि वो ऑनलाइन उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, कि वो हमारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करके या हमारे ब्रांड के साथ वर्क करके, ठीक है, वो मतलब अर्न कर सकें, ठीक है। स्पेशली लाइक जो गर्ल्स हैं, ठीक है, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, जो अपना फेस भी नहीं शो करवा सकती, बट वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, ठीक है। सो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेके आगे ग्रो कर सकें या वर्क कर सकें, ठीक है। और हमारे पास जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ग्रोवे की, वो हैं मैम ईशा नूर, ठीक है। ये मीन्स के पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ रखती थीं, ठीक है।
लाइक ये टीवी होस्ट थी और ड्रामे वगैरह भी इनके हैं कुछ, ठीक है। सो होप सो आप लोगों में से काफ़ी लोग इनको जानते होंगे, ठीक है। बाकी आप इनके रिलेटेड मज़ीद भी सर्च कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पे जो है ना, ये आप लोग स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, ठीक है। ये हमारे जो ब्रांचेस हैं या ऑफिसेज हैं उनकी लोकेशन है। हमारा हेड ऑफिस जो पाकिस्तान के अंदर कराची में, उसकी भी लोकेशन है, ठीक है, एड्रेस है, ठीक है। हमारा जो मस्कत के अंदर ऑफिस है, ठीक है, उसकी भी यहाँ पे लोकेशन है, ठीक है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। एंड देखिए ग्रोवे आपको प्रोवाइड करता है डायरेक्ट डायरेक्ट इनकम भी, ठीक है। लाइक जो आप काम खुद करोगे वो इनकम जो होगी, लाइक एक्टिव इनकम भी प्रोवाइड करता है। इनडायरेक्ट इनकम मींस के पैसिव इनकम भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे जो है ना डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। लाइक जो पर्सन अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है, उनको टूर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। नेशनल टूर भी होते हैं हमारे हर 3 महीने के बाद, ठीक है। और हमारे 6 मंथ्स या ईयरली बेसिस पे जो है ना, वो ईयरली बेसिस पे इंटरनेशनल टूर्स भी होते हैं, ठीक है। एंड साथ में कुछ क्राइटेरियाज दिए जाते हैं पर्सनस को, ठीक है। अगर वो उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है, अच्छा वर्क करते हैं, उनको प्रमोशंस भी दी जाती हैं। कार प्रमोशन मीन्स के कार प्लान भी होता है, ठीक है। और जिसके अंदर आप डिफरेंट कार्स भी विन कर सकते हो, बट वो आप तभी कर सकते हो जब आप एक अच्छे रैंक पे पहुंचते हो या आप अच्छा वर्क करते हो, ठीक है। बेसिकली वो आपकी कैपेबिलिटीज या आपके हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपकी जो इनकम होती है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। आप जितना वर्क करते हैं उस बेस पे आपकी जो है ना वो इनकम होती है, ठीक है। लाइक बट बाद में जब आप एक अच्छे रैंक पे चले जाते हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है, सो आपकी फिक्स सैलरी भी होती है, ठीक है। और साथ में हमारे लकी ड्रॉज भी होते हैं 15 डेज तक, ठीक है। 15 डेज बाद लाइक जो भी पर्सन मतलब उन 15 दिनों हर मंथ में हमारे 2 लकी ड्रा होते हैं, ठीक है। एक 15 डेट को, एक मंथ के स्टार्ट पे, ठीक है। सो जो पर्सन अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, उनके वहाँ पे नेम एंटर होते हैं, ठीक है। और हमारे पास लकी ड्रास के अंदर बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स होते हैं, लाइक आईफोन्स, उम्रा टिकट, ठीक है। एंड एंड्रॉयड के फ़ोन्स भी होते हैं, कुछ और परफ्यूम्स, लाइक मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिवार्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स होते हैं, ठीक है। वो जो लकी पर्सन्स होते हैं, ठीक है, वो विन करते हैं जिनके उसमें नेम एंटर होते हैं, मीन्स के जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं उस पीरियड के दौरान, ठीक है। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एफपीआर से भी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि एससीसीपी से भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास ओमान के अंदर भी एलएलसी का सर्टिफिकेट मौजूद है, ठीक है। और सर्टिफिकेट्स की जो पिक्चर्स हैं वो आप लोग अपने अपने अपलाइंस से ले सकते हो, ठीक है। मीन्स कि जो आपके मेंटोर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप उनसे पूछें, वो आपको भेज देंगे, ठीक है। और जो है ना सो मैं स्लाइड्स ऑफ करता हूँ, ठीक है। एंड मैं आपको जो है ना कुछ पॉइंट्स वर्बली बताऊंगा, ठीक है। आपने उन उन पॉइंट्स पे मस्ट अमल करना है अगर आप यहाँ पे वर्क करना चाहते हो तो, ठीक है। और मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रीन ऑफ कर लूँ, देन मैं आपको गाइड करता हूँ। ओके। ओके, ठीक है। अच्छा देखें, आपके अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, देखें ये आपकी ना फर्स्ट मीटिंग थी, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बेसिकली आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, मीन्स के फर्स्ट वर्कशॉप थी, ठीक है। एक मीटिंग के अंदर आप लोगों को पता है 20-30 मिनट के अंदर या 40 मिनट के अंदर वर्क अगर गाइड किया जाता होता, काम किस तरह करना है, पैसा कैसे कमाना है, तो आपको पता है आज के टाइम पे सारी दुनिया अमीर होती है, ठीक है। सो सीखने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और आप लोगों ने ओपन माइंडसेट के साथ सीखना है, ठीक है। देखें, जिस तरह एक बाउल होता है, ठीक है, अगर उसमें कोई चीज़ डालेंगे, ठीक है, तो वो ऊपर से उसके अंदर जहाँ से वो ओपन है ऊपर से डाली जाएगी, बट अगर हम उसको उल्टा करेंगे तो वो उसके अंदर से निकल जाएगी, ठीक है, मतलब नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो सेम अगर आपका माइंडसेट जो है वो ओपन होगा तो वो चीज़ों को अडॉप्ट कर सकेगा, ठीक है। वो बंद होगा तो उसमें कोई चीज़ जाएगी नहीं, ठीक है। या अगर वो उल्टा होगा तो जो उसके अंदर है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। सो सेम आप लोगों ने ओपन माइंडसेट रखना है, ठीक है। यहाँ पे माइंडसेट ही आपका मैटर करेगा, ठीक है। और आप लोगों ने पहले सीखने पे फोकस करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, देखें, ये जो मेन मेन पॉइंट्स थे बेसिकली ये पैसे के ऊपर थे, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया कि इस दुनिया के अंदर जो पैसे का यानी मनी का मैकेनिज्म होता है वो किस तरह से वर्क करता है और लोग किस तरह से अर्न करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, ये आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगी, ठीक है। बट
आप लोगों को मैं जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके रिलेटेड गाइड करता हूँ। कल हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, ठीक है? जिसको हमारे जो सीनियर हैं या कह लें कि हमारे जो फर्स्ट ग्लोबल डायरेक्टर हैं, ठीक है? वो होस्ट करेंगे, ठीक है? एंड वो आपको बताएँगे कि आप एक्चुअल में यहाँ पे मार्केटिंग किस तरह की जाएगी, ठीक है? मार्केटिंग प्लान आपको गाइड करेंगे कि आप मार्केटिंग किस तरह करोगे, आपकी इनकम किस तरह जनरेट होगी, ठीक है? बेसिकली आप यहाँ पे वर्क किस तरह करोगे, ठीक है? कल की मीटिंग के अंदर आपको प्रॉपर प्लानिंग दी जाएगी, ठीक है? वर्किंग प्लान दिया जाएगा, ठीक है? एंड आप लोगों ने वो मस्ट अटेंड करनी है बिकॉज़ ये आप लोगों की बेसिक ट्रेनिंग है, ठीक है? कल आपको मार्केटिंग प्लान की प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी एंड इन 2 सेशंस के बाद जो आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है? जो भी पर्सन्स इस ट्रेनिंग को, ठीक है, अच्छे से जिन्होंने अटेंड किया होगा, ठीक है, वही उस टेस्ट को क्वालिफ़ाई कर सकेंगे और उन्हीं को नेक्स्ट चांस दिया जाएगा, ठीक है? और उन्हीं का नेक्स्ट जो है ना वो मतलब वर्किंग प्लान देके उनका वर्क स्टार्ट करवाया जाएगा, ठीक है? सो आप लोग मुझे बताएँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं आज की मीटिंग के रिलेटेड? अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, सो आप लोग मुझसे भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप करते हैं, ठीक है? अगर नहीं तो आप लोग अपने अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है? सो मैं अभी आपको आपका एक फर्स्ट टास्क देने लगा हूँ, ठीक है? आपकी जो मतलब पहले ही मैंने आपको बोला था कि आप लोगों ने मीटिंग के अंदर जो जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको नोट डाउन करना है, ठीक है? आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन आप लोगों ने किए हैं, आप लोग अपने अपने मीटिंग एंड होते साथ अपने सीनियर्स को सेंड करो, ठीक है? देखें, वर्क करना ना करना वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है? बट आप लोगों ने एक चीज़ सोचनी है, इस दुनिया के अंदर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 22-23 करोड़ लोग हैं, ठीक है? बट सब बहुत सारे लोग वेले बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है? मतलब उनके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है? एंड मतलब बहुत सारे लोग डिज़र्व भी करते हैं, बहुत गरीब-गरीब भी पाए जाते हैं। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके पास 2 टाइम खाने के भी पैसे नहीं हैं, ठीक है? बट अगर इतने ज़्यादा लोगों में से अल्लाह ताला ने आप तक ये अपॉर्च्युनिटी पहुँचाई है, ठीक? मीन्स कि आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है कि अगर आप तक अपॉर्च्युनिटी आई है मीन्स कि इसमें आपके लिए कोई बेहतरी है, ठीक है? देखें जो अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, चांसेस होते हैं, अल्लाह ताला आपकी लाइफ में बार-बार नहीं भेजते, ठीक है? जैसे एक चिड़िया है ना, मतलब अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है कि सारी मखलूक को रिज़्क देना मेरा काम है, ठीक है? मैं खालिक हूँ, ठीक है? बट अगर एक चिड़िया की भी हम देखते हैं ना, एक छोटी-सी चिड़िया है, ठीक है? अल्लाह ताला उसके भी घोंसले में जाके दाने नहीं डालते कि खाओ और अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करो, बट बल्कि अल्लाह ताला ने उसको पर दिया हुआ है, मीन्स की अपॉर्च्युनिटी दी हुई है, वो उड़े और अपना जाके रिज़्क तलाश करे, मेहनत करे, ठीक है? सो सेम अपॉर्च्युनिटीज़ लाइफ में आती हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ अल्लाह ताला देते हैं, हर किसी को देते हैं, ठीक है? बट उसको अडॉप्ट करना या रिजेक्ट करना वो हमारे हाथ में होता है, ठीक है? अगर देखो आप लोगों की लाइफ में अपॉर्च्युनिटी आई है मीन्स कि इसमें आपके लिए अल्लाह ताला ने बेहतर समझा है तभी ये आप तक पहुँची है, ठीक है? अदरवाइज़ 24 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ लोग हैं, किसी और तक भी जा सकती थी, ठीक है? सो थिंग इज़ दैट कि अगर आप तक ये अपॉर्च्युनिटी आई है सो आपने इसको वेस्ट नहीं करना। अगर आप अपनी ट्रेनिंग्स अच्छे से नहीं अटेंड करेंगे, सीखेंगे नहीं तो आप वर्क नहीं कर पाएँगे और यहाँ से आपको रिमूव कर दिया जाएगा और दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। आपकी 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग है, ठीक है? आप इस पे अच्छे से फ़ोकस करें। जितना आप इस पीरियड पे फ़ोकस करेंगे, ठीक है? उतना ही आप ईज़िली वर्क कर पाएँगे और आप मेन चीज़ तो है ना क्वालीफाई होने की, ठीक है? सो आप ट्रेनिंग अच्छे से लेंगे, अपना इंटरव्यू क्वालीफाई करेंगे, देन ही आपको यहाँ पे वर्क करवाया जाएगा, ठीक है? सो होपफुली आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे, ठीक है? आप लोगों ने जो है ना अपने सीनियर्स को जाके शुक्रिया अदा करना है, ठीक है? थैंक यू बोलना है उनको जिन्होंने आप तक ये अपॉर्च्युनिटी लाई, ठीक है? वो तो अपॉर्च्युनिटी देना तो अल्लाह का काम था, ठीक है? बट वो तो आपका एक मीडियम बने, ज़रिया बने, ठीक है? आप तक पहुँचाने का, ठीक है? सो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनको थैंक्स बोलना है, ठीक है? और आपने मीटिंग अटेंड किया, उसके नोट्स भी शेयर करने हैं, ठीक है? वैसे तो मीटिंग के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे रिलेटेड टू मनी बट आपको जो 2 से 3 पॉइंट ज़्यादा अच्छे लगे अपने लिए वो भी आप लोगों ने उनसे शेयर करने हैं, ठीक है? अपने अल्फाज के अंदर उनको फीडबैक देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपके फीडबैक की बेसिस पे फीडबैक आपका जो है ना हमारी मैनेजमेंट को शेयर किया जाएगा। उस बेसिस पे आपके लाइक आपको कौन से पॉइंट समझ आए हैं या नहीं समझ आए, ठीक है? आपने वॉइस नोट में फीडबैक देना, उस बेस पे हमारी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग्स होंगी उनको डिज़ाइन किया जाएगा और आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा, ठीक है? सो होपफुली आपने ट्रेनिंग को एन्जॉय किया होगा। हम मीटिंग को अभी एंड करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक मेरी साइड से एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख़्याल रखना और अपने नोट्स जो है ना आप लोग सबमिट करवा दें।